चलिए तो अब ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ABO सिस्टम को भी लेके और RH सिस्टम को भी लेके, कंबाइंड सिस्टम को लेके अब हमें सोचना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसमें होगा किसमें नहीं होगा। तो पहले मैं आपको फैक्ट बता दूं, आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर होता है एंटीजन, चाहे वो ए एंटीजन हो चाहे वो बी एंटीजन हो, और उसी के सरफेस पे RH एंटीजन भी होता है। ए और बी एंटीजन किस नेचर का होता है, नेचर बताओ, केमिकल नेचर, ग्लाइकोलिपिड। और ये जो होता है RH फैक्टर, ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, एंटीबॉडी किस नेचर का होता है, एंटीबॉडी भी होता है ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी पढ़ाऊंगा जब इम्यून सिस्टम में तो बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको एक फैक्ट भी बता दूं जो आपको याद रखना है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लो मैं बता देता हूँ, ये वर्ल्ड का डाटा है ऊपर में और नीचे में इंडिया का डाटा है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में 97% लोग RH पॉजिटिव हैं एक सर्वे के हिसाब से, और 3% लोग RH नेगेटिव हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में 80% लोग RH पॉजिटिव हैं और 20% लोग RH नेगेटिव हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ वर्ल्ड और इंडिया लिख लेना, ठीक है। और ये डाटा आपको याद भी रखना है। वर्ल्ड वाइड 97% लोग RH पॉजिटिव हैं और 3% RH नेगेटिव। इंडिया में RH पॉजिटिव 20%, RH नेगेटिव 80% और RH नेगेटिव 20%, ठीक है। चलिए अब एक एक करके कॉन्सेप्ट देखना है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। मैं पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, फंडा वही है। रेसिपिएंट का क्या देखना है, रेसिपिएंट का क्या देखना है, एंटीबॉडी, और डोनर का एंटीजन। तो चलिए कंसेप्ट लगाना शुरू कीजिए। सबसे पहले लेते हैं ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप में दो संभावनाएं हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन और एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन, यस और नो। एक होगा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और एक होगा ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। पहले लेते हैं ए पॉजिटिव को। सबसे पहले मुझे बताइए, ए पॉजिटिव वाले पर्सन पे एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस कौन कौन सा एंटीजन होगा, फटाफट। एंटीजन ए भी होगा और RH एंटीजन भी होगा। इस पर्सन की ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी भी होगा, केवल एंटीबॉडी भी होगा, क्योंकि एंटीजन ए भी इसके लिए अपना आदमी है और RH एंटीजन भी इसके लिए अपना आदमी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर ये बात आपको क्लियर है तो अब मुझे आप जल्दी से बताइए कि ये किसको ब्लड दे सकता है, कैन डोनेट, यानी कि अब ये डोनर बन गया, डोनर बन गया तो इसका क्या देखना है, एंटीजन। और ये किसको दे सकता है, तो जो अभी रेसिपिएंट डेटा करके एक एक करके चेक करेंगे उसका क्या देखना है, एंटीबॉडी। वो दोनों मैच नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं कि ये किसको किसको दे सकता है। क्या ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकता है, दे सकता है, क्योंकि सेम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, क्या ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को दे सकता है, यस नहीं, नो सर। ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को नहीं दे सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी होगा, RH एंटीबॉडी। एक काम करते हैं हम लोग ना, पहले सारे ब्लड ग्रुप का ये वाला और ये वाला कॉलम क्लियर समझ लेते हैं, तब जाके हमें डोनेट और रेसिपिएंट ये समझ में आ पाएगा। क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर रहेगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे किसके पास कौन सा एंटीबॉडी है, किसके पास कौन सा एंटीजन है। एक बार पहले ये क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो ए ब्लड ग्रुप वाले के पास कौन सा एंटीजन, ए एंटीजन और RH एंटीजन, एंटीबॉडी कौन सा भी एंटीबॉडी। ए नेगेटिव वाले के पास आरबीसी का सरफेस पर कौन सा एंटीजन, जल्दी से बोलो, ए एंटीजन। तो इसकी प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा, ए होगा, बी। अरे बी एंटीबॉडी होगा ना यार, बी एंटीबॉडी होगा ना। एंटीबॉडी ए ना होगा, अरे भैया जब इसके पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी भी ए ही रखेगा, खुद की एंटीजन को ही मारेगा क्या, नो सर। हाँ जा रहे हो पता नहीं, एंटीबॉडी बी होगा। अब आप लोग ना देख देख के जवाब दे रहे हो, मुझे ढकने दो इसको। चलो अब जवाब दो, हाँ मुझे बताओ जल्दी से,
नेक्स्ट वाला बताओ कि बी पॉजिटिव वाले के पास एंटीजन कौन कौन सा होगा? एंटीजन बी और आरएच एंटीजन। एंटीजन बी B होगा, होगा। आरएच एंटीजन होगा, क्योंकि बी है तो बी एंटीजन और पॉजिटिव है, बी है तो बी एंटीजन, पॉजिटिव है तो आरएच एंटीजन। इसके पास RH एंटीजन। एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी ए होगा। केवल एंटीबॉडी ए होगा और कोई एंटीबॉडी इसके पास नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आ जाओ, बी निगेटिव वाले के पास एंटीजन कौन सा होगा? आर एंटीजन बी। केवल एंटीजन बी होगा। इसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए केवल ए एंटीबॉडी होगा। और आरएच एंटीबॉडी भी होगा क्योंकि निगेटिव है। अगर एक पर्सन निगेटिव है तो ये कभी भी अपने जीवन में आरएच फैक्टर को नहीं देखा है, तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी रखेगा कि नहीं रखेगा? अरे भैया ओवरऑल बोलना है अब। तो ये आरएच एंटीबॉडी और ए एंटीबॉडी दोनों ही रखेगा। नेक्स्ट सोच समझ के बताना। ए बी पॉजिटिव वाले के पास कौन कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन ए और बी। हाँ सर, केवल ए और बी होगा है? आरएच तीनों एंटीजन होगा, ए बी और आरएच एंटीजन। इसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? नो एंटीबॉडी होगा। कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा इसके पास, क्योंकि तीनों एंटीजन को ही अपना समझता है। नेक्स्ट, ए बी निगेटिव वाले के पास कौन सा एंटीजन होगा? आरएच अरे यार एंटीजन पूछ रहा हूं मैं, इसके पास कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन ए एंटीजन केवल ए और बी होगा, आरएच एंटीजन नहीं होगा। इसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? आरएच एंटीजन। इसके पास केवल आरएच एंटीबॉडी होगा। ए और बी में से कोई एंटीबॉडी नहीं है। नो एंटीबॉडी मींस ए एंड बी नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पे लिख लो नो ए एंड बी, ए एंड बी नहीं है इसके पास, ए एंड बी एंटीबॉडी नहीं है, ए एंड बी एंटीबॉडी नहीं है। पहली बात तो आपको इस सभी जगह स्मॉल लेटर कर लेना, टेक्निकली वो वही सही होता है, वो कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है? चलो नेक्स्ट, और आरएच एंटीबॉडी तो होगा ही होगा। चलो नेक्स्ट, ओ पॉजिटिव वाले के पास कौन सा एंटीजन होगा? ओ पॉजिटिव एंटीजन नहीं होता। एंटीजन आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन होगा। ओ मतलब ए और बी तो नहीं है, नो एंटीजन, नो ए एंड बी एंटीजन। लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या है? आरएच एंटीजन तो होगा। तो यहाँ पे भी क्या कर लो, थोड़ा सा सही कर लो कि नो ए एंड बी एंटीजन, ए एंड बी एंटीजन तो नहीं होगा, लेकिन आरएच एंटीजन तो होगा। तो फिर एंटीबॉडी कौन सा होगा जल्दी बताओ? ए एंड बी। ए एंड बी एंटीबॉडी इसके पास होगा। ओ निगेटिव वाले के पास कौन सा एंटीजन होगा? नो एंटीबॉडी। एंटीजन नहीं होगा। इसके पास एक भी एंटीजन नहीं होगा। इसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए बी और आरएच। इसके पास सारे एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी भी होगा, बी एंटीबॉडी भी होगा और आरएच एंटीबॉडी भी होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो अब आपको वो समझ में आ जाएगा, कैन डोनेट टू और कैन रिसीव फ्रॉम। चलो आ जाओ फटाफट, अब अपने कॉपी में ये सही कर लेना, ये स्मॉल कर लेना, ये सारा लेटर, ठीक है? और यहाँ पे डाल लेना ए एंड बी, यहाँ पे भी डाल लेना ए एंड बी, ठीक है? जहां पे भी नो लिखा है ना उसके बाद ए एंड बी डाल लेना, यहाँ पे भी डाल लेना ए एंड बी, फिर ये भी लिख लेना नो आरएच एंटीजन। स्क्रीनशॉट ले लो तो ऐसे ही कर लेना, जल्दी से हो गया। चलो आ जाओ, अब आप बताओ कि कौन किसको दे सकता है। फिर से वही फंडा है, डोनर का क्या देखना है? एंटीजन, और रेसिपिएंट का क्या देखना है? एंटीबॉडी। तो अब मैं इस कॉलम में क्या बना रहा हूं? इस कॉलम में डोनर बना रहा हूं। तो एक एक करके, जैसे मान लो कि इस वाले कॉलम में अभी डोनर कौन बना है? ए पॉजिटिव। तो एक एक करके इन सभी को चेक करना है। तो ये सब क्या बन जाएगा? रेसिपिएंट। तो मुझे जल्दी से बताओ, जब मैं ये वाला कॉलम भर रहा हूँ तो इस वाले कॉलम भरने के दौरान इसका खुद का तो क्या देखेंगे? एंटीजन, मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। और इन सभी का जब एक एक करके चेक करेंगे तो इन सब का क्या देखेंगे? इन सब का क्या देखेंगे? एंटीबॉडी। मतलब ये वाला कॉलम। ये बात समझ में आया अभी जो बोला हूं? और ऐसे हर कॉलम में करना है, ऐसे हर कॉलम में करना है। चलो आ जाओ। हाँ, तो फर्स्ट वन कि अब आप देख लो कि ये वाले जो प्रश्न है, हाँ
ये वाला पर्सन ए पॉजिटिव है, तो मुझे जल्दी से बताओ ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकता है, सेम सेम दे सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ एक एक करके इसका इन सब के साथ देखते हैं। तो ए वाला इसका खुद का क्या देखना है, ये पकड़ के रखो मुट्ठी में, अब इधर एक एक करके चेक करते चलना, ठीक है। हाँ, तो मुझे बताओ कि ए पॉजिटिव वाला क्या ए निगेटिव वाले को दे सकता है? नो सर, नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसका RH एंटीबॉडी और इसका RH एंटीजन मैच कर रहा है, रिएक्शन हो जाएगा। आ रहा समझ में? नहीं दे सकता है। क्या ए पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है? नो सर, नहीं दे सकता, क्योंकि इसका एंटीबॉडी ए और इसका एंटीजन ए मैच कर रहा है, रिएक्शन हो जाएगा। क्या ए पॉजिटिव वाला बी निगेटिव वाले को दे सकता है? नो नहीं सर, दे सकता, क्योंकि इसका RH एंटीबॉडी और ए एंटीबॉडी इसके RH एंटीजन और ए एंटीजन दोनों से मैच कर जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। क्या ए पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है? यस यस Yes, दे सकता है। इसके पास किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी ही नहीं है, आराम से दे सकता है। क्या ए पॉजिटिव वाला ए बी निगेटिव वाले को दे सकता है? नो सर, नहीं दे सकता है, क्योंकि इसका RH एंटीबॉडी इसके RH एंटीजन से मैच कर जाएगा, रिएक्शन। क्या ए पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव वाले को दे सकता है? नो सर, नहीं दे सकता, क्योंकि इसका एंटीबॉडी ए इसके एंटीजन ए से मैच कर जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। क्या ए पॉजिटिव वाला ओ निगेटिव वाले को दे सकता है? नो सर, नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी है, जो इसके एंटीजन ए और RH एंटीजन से मैच कर जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। समझ में है कैसे चेक करते हैं कौन इसको दे सकता है? अरे समझ में? ये तो हुआ टेबल वाला मेथड। अभी मैंने इस कॉलम को चेक करके बताया है, इस कॉलम को चेक करके बताया। क्या आप इसी तरीके से सारा कॉलम चेक कर सकते हैं? चेक करना होगा मुझे। यस सर, मैं चेक करूं? क्या कर लोगे? अरे कर देता हूं यार, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम लोग क्या करोगे घर पे। आ जाओ। अब आते हैं ए निगेटिव वाला। तो अब अगर ए निगेटिव है तो आज ए निगेटिव खुद का बना है डोनर, ए निगेटिव खुद बना है डोनर। तो ए निगेटिव वाले का कौन सा कॉलम देखना है? एंटीजन। एंटीजन, और अब एक एक करके डोनर बनाएंगे। किसको किसको रेसिपिएंट बनाएंगे? किसको किसको? इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इन सभी को क्या बनाएंगे? एक एक करके रेसिपिएंट। चलिए बना के देख लेते हैं। तो ए निगेटिव वाला ए निगेटिव वाले को दे सकता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। यस और नो? अब देखते हैं कि क्या इस ए निगेटिव वाला पर्सन ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है? यस सर, दे सकता है, No, क्योंकि हाँ दे सकता है भैया। एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास एंटीबॉडी भी है, इसके पास एंटीजन ए है, मैच थोड़ी कर रहा है, मैच थोड़ी कर रहा है भैया। आपको डोनर का क्या देखना है? एंटीजन, एंटीजन। और रेसिपिएंट का क्या देखना है? एंटीबॉडी, आज ये डोनर बना है, आज ये डोनर बना है, बाकी सब रेसिपिएंट है। तो रेसिपिएंट का ये वाला कॉलम देखो, एंटीबॉडी बी और यहाँ एंटीजन ए मैच नहीं कर रहा है, तो दे सकता है। मैच करता तो नहीं दे सकता है। नेक्स्ट करो। क्या ये ए नेगेटिव वाला बी पॉजिटिव को दे सकता है? नो सर, नहीं दे सकता। आप इसका क्या देखोगे? एंटीबॉडी ए, तो इसके पास एंटीबॉडी ए, इसके पास एंटीजन ए, मैच कर जाएगा, नहीं दे सकता है। क्या ये ए नेगेटिव वाला, आप इसको चेक कर रहे हो ना, क्या ये ए नेगेटिव वाला बी नेगेटिव को दे सकता है? नो सर, नहीं दे सकता, क्योंकि इसका एंटीबॉडी ए उसके एंटीजन ए के साथ मैच कर रहा है, नहीं दे सकता है। क्या ये नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव को दे सकता है? यस बिल्कुल दे सकता है, इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, बिल्कुल दे सकता है। ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, अभी क्लियर कर दिए थे। नेक्स्ट आ जाओ। क्या ये ए नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव को दे सकता है? यस दे सकता है, क्योंकि इसके पास ए बी एंटीबॉडी तो नहीं है और RH एंटीबॉडी है, तो इसके पास RH एंटीजन थोड़ी है, तो कुछ मैचिंग नहीं कर रहा, आराम से दे सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या ए नेगेटिव वाला ओ पॉजिटिव को दे सकता है? नो सर, नहीं दे सकता, क्योंकि इसका एंटीबॉडी ए इसका एंटीजन ए मैच कर रहा है, तो रिएक्शन हो जाएगा। क्या ए नेगेटिव वाला क्या ओ पॉजिटिव को दे सकता है? नो सर, नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए है, इसके पास एंटीजन ए है, मैच कर जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, तो नहीं दे सकता है। इसी तरीके से आप पूरे कॉलम का निकाल सकते हैं।
पूरे कॉलम का निकाल सकते हैं। क्या मुझे निकालना होगा या कर लोगे? कर लेंगे। हाँ रिवा, कर लोगे? यस सर। श्योर? यस सर। क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, अगर आप खुद से करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, अगर नहीं आएगा, दिक्कत होगा, तो कल बताना, हम इस पर कल डिस्कस कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है, इसी तरीके से निकालते हैं। तो क्या आप इस चीज को भी एरो से निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। जैसे आपने एंटीबॉडी नीचे में लिखा था ना, ये वाला एरो मेथड पे आ जाओ, बता रहा हूँ। ये जो एरो मेथड अभी मैंने आपको बताया था कि एरो मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो एरो मेथड में अब आप क्या करेंगे कि ए, जैसे ए लिखा है आपने, तो ब्रैकेट में इधर साइड में ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव लिख लो, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जेनेटिक्स की चैप्टर में ए पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा नहीं कंसेप्ट लिया जाता है, उस चैप्टर में लिया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, और वहां टेबल बना के ही हम बताते हैं। आपको वो टेबल पूरा घर पे एक बार अपने मन से फील करना है, जहां प्रॉब्लम आएगी वहां पूछना है, देन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अब हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनता है, जो क्वेश्चंस बनते हैं ब्लड ग्रुप के, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, बनाना आपको ही है, मैं नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म चल रहा था, एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है, वही मैं आपको पढ़ा रहा था। अच्छा, याद करो कि जब आप ये वाला जीनोटाइप लाते थे, कौन, आई बी, आई ए और आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या आता था, ए बी आता था। तो मुझे जल्दी से बताओ कि ये दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस नहीं है? हेलो, यस दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस है। सर। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे जब आता था आई ए आई जीरो, तो यहाँ क्या आता था, ए ब्लड ग्रुप, क्या दिस इज द केस ऑफ डोमिनेंस है? क्योंकि इसका Yes, चल sir. रहा है, इसका नहीं चल Yes, रहा है, sir. तो दिस इज द केस ऑफ डोमिनेंस है। और एबीओ सिस्टम ओवरऑल जब आप देखोगे मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है ही। तो इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ ऑल, क्या क्या ऑल, बस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को छोड़ दो, कंप्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है, और मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल है, जो अभी तक आपने पढ़ा है। आया समझ में? तो ये बात आप सबसे पहले क्या करोगे, एक पेज पे लिख लोगे। कैसे? मैं लिख के भेज दूंगा, ठीक है, मैं लिख के भेज दूंगा, कहीं पे चिपका लेना, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन करो फटाफट, क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन है, इफ वन चाइल्ड ऑफ अ फैमिली, एक परिवार का एक बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला है। अब ओ ब्लड ग्रुप वाला है, आप उसका जीनोटाइप लिख सकते हो। अब फैमिली में उसका माँ बाप का क्या है वो अभी नहीं पता है, लेकिन उसके बच्चा का तो लिख सकते हो, और बच्चा से लिख के अब आप उसके माँ बाप का सोच सकते हो। देन विच ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल इन देयर पेरेंट, उसके पेरेंट में कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है, मतलब कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। करो, मैं समय दे रहा हूं, दिमाग लगाओ अपना। हाँ बताओ आंसर। ए भी नहीं होगा, ए और बी हो सकता है। हाँ सचिन तुम्हारा? मेरा भी। तो आंसर सही है। तो कैसे किया होगा, तो आप देखो इधर साइड में मैं रफ कर देता हूँ। बच्चा का बोला ओ ब्लड ग्रुप, तो बच्चा का जीनोटाइप कंफर्म आई नॉट होगा, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, आई नोट को कई बार हम लोग स्मॉल आई से भी दिखाते हैं, ठीक है, आई नोट आई नोट। अगर ऐसा है तो ठीक है, इसका माए बाप तो होगा ना कोई, तो माए बाप में एक आई नोट तो पक्का होगा, क्योंकि अगर बच्चा ओ ब्लड ग्रुप आया है तो इसको एक आई नोट बाप से मिला होगा, एक माँ से मिला होगा, तो वो तो पक्का आएगा। अब इस खाली डेस्क में, क्योंकि माए बाप भी क्या है, डिप्लॉयड है, तो उस जगह क्या है, अब वो तो भाई कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि यहाँ आई ए हो सकता है ना, आई ए हो सकता है यहाँ आई बी और हो सकता है यहाँ पे आई नॉट ये तो पक्का है। हो सकता है यहाँ पे भी आई ए हो सकता है यहाँ पे आई बी हो सकता है यहाँ पे आई नॉट अगर ये और ये रहा, तब ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए। ए। अगर ये और ये रहा तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी। 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 बी, और अगर ये और ये रहा तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा बाप का, ओ। ओ। यानी कि ओ। बाप का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन ए बी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बी होने के लिए इस वाले को भी आई नॉट नहीं होना था, लेकिन ये तो है क्योंकि बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ है। ऐसे ही इधर भी ये और ये हुआ तो ए ब्लड ग्रुप, ये और ये हुआ तो बी ब्लड ग्रुप,
ये और ये होगा तो ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि माँ और बाप में से कोई भी ए बी वाला तो नहीं होगा, ये बात पक्की है। तो आंसर क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर लिख लीजिए यहाँ पे, आंसर इसका लिख ले नहीं है, आंसर लिख लो भाई, यहाँ पे आंसर लिख लो, ए बी नॉट पॉसिबल। बस सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया और आंसर लिखा हुआ नहीं है, ए बी नॉट पॉसिबल इन पेरेंट। लिख लो आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसी पैटर्न पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को समझ लो क्या बोल रहा है। इन ए फैमिली वन चाइल्ड हैव ओ ब्लड ग्रुप, एक बच्चा एक परिवार में ओ ब्लड ग्रुप वाला आ चुका है, एंड अदर हैव ए बी ब्लड ग्रुप, यानी कि उस घर में दो बच्चा पैदा हो चुका है जिसका एक का ब्लड ग्रुप ओ है, एक बच्चा का ब्लड ग्रुप ए बी है, आ चुका है। देन व्हाट शुड बी द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट, दो बच्चे का आपको ब्लड ग्रुप बता दिया गया है, फिनोटाइप, तो उसका आप जीनोटाइप भी लिख सकते हैं, इस तरीके से बताया गया है। और तब आपको उसके माँ और बाप का जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है, आराम से सॉल्व करो और निकालो। चलो बताओ आंसर। सर पेरेंट्स का मेल पेरेंट आई है, आई नॉट फीमेल आई। चलो इस तरीके से सॉल्व करो, इधर देखो, एक बच्चा का पहले इधर लिखो, एक बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है ओ, और एक बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है ए बी। तो आप क्या करोगे, बच्चा का ब्लड ग्रुप देख के पहले उसका क्या लिखोगे, जीनोटाइप। तो इस वाले बच्चा का होगा आई नॉट, और इस वाले बच्चा का होगा आई ए और आई बी। अब इसका माँ बाप, चलो माँ बाप दोनों का सेम है, तो मुझे बताओ इस बच्चा के अकॉर्डिंग जो इसका माँ और बाप है, उससे बच्चा है, इस बच्चा के अकॉर्डिंग आई नॉट माँ बाप दोनों में होना चाहिए, एक एक होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इस बच्चा के अकॉर्डिंग, इस बच्चा के अकॉर्डिंग इसको एक आई ए मिला है और एक आई बी मिला है। अब कौन आई ए माँ से मिला है या बाप से मिला है, आई बी माँ से मिला है बाप से मिला है, ये डिफाइंड तो नहीं है, तो कोई बात नहीं है, पॉसिबिलिटी तो दो ही है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे खाली जगह में आई ए हो या हो सकता है आई बी हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका दूसरा बच्चा ही गवाह है इस बात का। ऐसे ही मदर के जो खाली डैश है डिप्लॉयड होती है, यहाँ पे या तो आई ए होगा या तो आई बी होगा, क्लियर नहीं है क्या होगा, यानी कि पिता या तो आई ए आई नॉट होगा या फिर आई बी आई नॉट होगा। और अगर आई ए आई नॉट हुआ तो ए ब्लड ग्रुप वाला होगा, और आई बी आई नॉट हुआ तो बी ब्लड ग्रुप वाला होगा। इन द सेम वे मदर या तो आई ए आई नॉट वाली होगी या फिर आई बी आई नॉट वाली होगी, क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन जिसे क्लियर बोले। तो या तो ये ए ब्लड ग्रुप वाली होगी या तो ये बी ब्लड ग्रुप वाली होगी, यही आपका आंसर है। हाँ अब ये क्लियर थोड़ी है आपको कि उसमें कौन मदर, हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूं, माँ और बाप मतलब पेरेंट ए और बी वाले हो सकते हैं, लेकिन कौन ए है कौन बी है ये क्लियर नहीं है। अच्छा ऐसा मत बोल देना कि फादर ए और बी वाला है, फादर या तो ए होगा, और डाल के लिखो यहाँ पे, या तो ए होगा या तो बी होगा, और अगर फादर ए हो गया तो मदर बी होगी। इसका बच्चा का दूसरा बच्चा इस बात का गवाह है ना, अगर फादर ए हुआ तो मदर बी होगी ना फिर, क्योंकि अगर आपने एक इस यहां से एक आई आपने कंफर्म कर लिया कि फादर के पास है, तो फिर मदर के पास तो दूसरा वाला आई बी ही बचेगा ना, तो फिर मदर तो आई बी होगी। लेकिन अगर आपने कंफर्म कर लिया कि मदर आई ए है, तो फिर अगर ये वाला आई ए मदर से आया है तो फिर मदर अगर ए ब्लड ग्रुप वाली है तो फिर फादर बी वाला होगा। तो आप क्या करोगे, और डाल के लिखोगे, फादर या तो ए ब्लड ग्रुप वाला होगा या बी वाला होगा, और मदर या तो ए वाली होगी या तो बी वाली होगी, एक ही पॉसिबल है। तो आप क्या करो, आंसर में क्या लिखोगे, आंसर भी तो लिख लो, फादर, ऐसे लिखो फादर, फादर, तो यहां लिखो मदर, फादर। हाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप, साइड में आंसर भी लिख लो, आंसर लिखा हुआ नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। जीनोटाइप फिनोटाइप, अब आंसर में क्या लिखोगे, जीनोटाइप आइदर
IA I0 या फिर IB I0। ऐसे ही मदर का या तो IA I0 या फिर IB I0। ठीक इसी प्रकार से फिनोटाइप या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर बी होगा, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो फिर मदर का या तो ए या तो बी। और एक कॉन्ट्रास्टिंग है, याद रखना, अगर फादर का ए हो गया तो मदर का बी ही होगा, फिर मदर का ए नहीं होगा। अगर मदर का ए है तो फिर फादर का बी होगा, फिर फादर का ए नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ सर जी, समझ में आए? यस सर। रिभा, यस सर। हाँ, ये सब क्वेश्चन घर पे दोबारा करोगे तो प्रैक्टिस बनेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। ए मैन, एक ऐसा आदमी जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो शादी करता है एक लड़की से जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो मुझे बताना है कि जो उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप ये इंडिकेट करेगा कि उसका फादर हेट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप वाला है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मैन बी ब्लड ग्रुप वाला है तो उसका जीनोटाइप होमोजाइगस पे हो सकता है, हेट्रोजाइगस पे हो सकता है। मदर ए बी वाली है तो कंफर्म है कि वो हेट्रोजाइगस है। तो जब उसके बच्चे पैदा होंगे उस हस्बैंड वाइफ के, तो उसका कौन सा वाला बच्चा, उसके बच्चे डिफरेंट ब्लड ग्रुप के आ सकते हैं, उनका कौन सा वाला बच्चा ये कंफर्म करेगा कि उसका फादर हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप वाला है। चलो बनाओ, सॉल्व करो। नहीं, आराम से सॉल्व करो, हर वक्त करोगे तो गलती होगा। अब बताओ आंसर। जिसका I0 और IB। अब मुझे भी आंसर मुझे थोड़ी याद होता है, तो सॉल्व करेंगे तब पता आएगा। चला जाओ। बोला गया है कि फादर क्या है और मदर क्या है। बोला गया है कि फादर ब्लड ग्रुप बी वाला है और मदर ब्लड ग्रुप ए बी वाली है। तो मैं मदर का जीनोटाइप तो आंख बंद करके लिख दूंगा, IA IB। फादर में या तो हो सकता है IB हो, IB हो, या फिर पॉसिबिलिटीज है कि IB I0 हो। लेकिन मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ी देर के बाद पता चल गया कि क्वेश्चन में खुद बोल दिया है कि उसका कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो ये बताता हो कि फादर हेट्रोजाइगस हो। बंद करो माइक रिवा, फादर हेट्रोजाइगस हो। खुद क्वेश्चन वाला ऐसा बोला है। तो जब खुद क्वेश्चन वाला बोला है तो मैं इसको यहाँ पे काट रहा हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन वाला खुद बोला है कि कौन सा बच्चा ये बताएगा कि फादर हेट्रोजाइगस है, तो यानी कि फादर हेट्रोजाइगस है, तब तो वो पूछा है ऐसा। तो चलो अब इन दोनों का क्रॉस करा के हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं किसके बच्चे कितने किस किस टाइप के आ सकते हैं। अगर ये क्रॉस किया तो कौन आएगा? IB। अगर ये क्रॉस किया तो आएगा I0 IB। IB। अगर ये क्रॉस किया तो आएगा IA I0। अगर ये क्रॉस किया तो आएगा IB I0। अब इससे लिखो ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप। अब आपको ये बताना है कौन सा ये बता रहा है कंफर्म कि फादर हेट्रोजाइगस है। तो सुनो, फादर अगर होमोजाइगस होता तब तो फादर एक ही टाइप का गैमेट बनाता, IB। अब यहाँ पे फादर दो टाइप का गैमेट बना रहा है, IB, और एक गैमेट बना रहा है I0। तो आपको पकड़ना है I0 वाले गैमेट को, वही ना कंफर्म कर रहा है कि हेट्रोजाइगस है। क्योंकि अगर एक ही टाइप का गैमेट बनता IB तो आपको थोड़ी पता चल रहा है कि फादर हेट्रोजाइगस था, तो होमोजाइगस होता। तो आपको गैमेट पकड़ना है, कौन सा गैमेट? I0 वाला। अब मुझे बताओ फादर से I0 गैमेट किस किस बच्चे में जा रहा है? A वाले में और B वाले में। A वाले में और B वाले में, यानी कि उसका वो दोनों बच्चा बता देगा कि बच्चा कि फादर क्या है? हेट्रोजाइगस है, A वाला भी और B वाला भी। लेकिन यहां एक कंफ्यूजन है, B वाला दो बच्चा है, एक ये भी तो B वाला है, B वाला ये भी तो है और B वाला ये भी है। इसीलिए आप B ब्लड ग्रुप आंसर नहीं मारेंगे, आप केवल और केवल ये बोलेंगे कि A ब्लड ग्रुप वाला बच्चा कंफर्म ये बता रहा है कि उसका फादर कौन है, जीनोटाइप हेट्रोजाइगस रखता है। ठीक है, उसका ये वाला बच्चा ब्लड ग्रुप बी वाला भी बता रहा है कि उसका फादर हेट्रोजाइगस रखता है, क्योंकि उसको भी I0 एलील मिला है फादर से। बट अगर हम बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं दिस इज फिनोटाइप, और एक और ऐसा ऑफस्प्रिंग आया जिसका फिनोटाइप बी ब्लड ग्रुप है, इसलिए बी ब्लड ग्रुप आंसर
नहीं जाएगा आंसर, केवल ए ब्लड ग्रुप जाएगा। कितना को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो जल्दी से। आ गया? और इसी बात को मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिख के दिया हूँ। चाइल्ड में बी ब्लड ग्रुप तो मेल के होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों से आ रहा है। बी ब्लड ग्रुप अगर मान लो कि ये फादर ये होता, अगर फादर ये होता आई बी तो भी बच्चा बी ब्लड ग्रुप आ जाता, लेकिन ए ब्लड ग्रुप तो तभी आ रहा है ना जब फादर ये वाला हो। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना है, इसलिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा दिया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बच्चा कंफर्म गलत करता है। चलो एक क्वेश्चन और लगा लो फटाक से जल्दी से। क्या बोला गया है? ए मैन विथ बी ब्लड ग्रुप, ऐसा लड़की जिसके पास ब्लड ग्रुप बी है वो शादी करती है, नहीं एक मैन एक आदमी जो बी ब्लड ग्रुप वाला है वो शादी करता है एक ऐसी लड़की से जिसका ब्लड ग्रुप उसको पता ही नहीं है। हालांकि ऐसे शादी नहीं करना चाहिए, ब्लड ग्रुप पता करके करना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिकली बताऊंगा आगे आपको मैं। हमेशा शादी करने से पहले पूरा जेनेटिक हिस्ट्री पता करना चाहिए, अगर आपको फैमिली सेफ रखना है जेनेटिकल डिसऑर्डर से। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर में भी बता रखा हूं मैं। इफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैव ए ब्लड ग्रुप, अगर उसके पहले बच्चे के पास ए ब्लड ग्रुप है, देन व्हिच ब्लड ग्रुप वुड नॉट पॉसिबल इन मदर, मदर में कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है? आराम से सॉल्व कीजिए, हड़बड़ की कोई जरूरत नहीं है। आंसर मैं बता दे रहा हूं कि आंसर इसका, आप लोगों का आंसर गलत है। आंसर इसका होगा कि ओ पॉसिबल नहीं है और बी पॉसिबल नहीं है। एक्सप्लेनेशन में अभी नहीं दे रहा हूं, अगला मीटिंग में 11 बजे क्लास लूंगा, उस टाइम एक्सप्लेनेशन दूंगा। जब तक आपको एक बार सोच के आना है कि आंसर ये कैसे हो सकता है। लो आंसर आपके सामने वैसे नोट्स में भी होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लो। ओ नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता है, लेकिन ये मैंने क्रॉस कैसे किया है ये आपको सोच के आना है। एटलीस्ट इस क्रॉस से हिंट लेके आना है अगले मीटिंग में। फिर मैं 11 बजे क्लास लूंगा, उस टाइम इसको बता के फिर अगला कंसेप्ट पे आऊंगा, लीथल जीन पे। ठीक है, चलो मिलते हैं 11 बजे।